भक्ति भावित रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो अत्र कुशलम तत्रास्तु। आज हम नवरात्रों के विषय में कि नवरात्रों में मैया का श्रृंगार कैसे करें, तो मैं उसी की वीडियो बनाने जा रही हूँ। तो नवरात्रे कितनी बार आते हैं साल में? 4 बार नवरात्रे आते हैं। 2 नवरात्रे गुप्त आते हैं, जिसमें हम गुप्त नवरात्रों में मैया का पूजा करते हैं। तो गुप्त नवरात्रों की पूजा विशेष फल देने वाली होती है, विशेष कारणों के वजह से की जाती है और विशेष उपलब्धियों के लिए की जाती है। जैसे कि तांत्रिक लोग भी करते हैं, लेकिन हाँ, जो लोग गरीब हैं, जिनमें सामर्थ्य नहीं है, वो भी माता की पूजा करते हैं। उनकी उपासना करने से जल्दी उनको सफलता प्राप्त होती है और उनका कार्य अच्छे से सफल हो जाता है। इसलिए करते हैं हम नवरात्रों में पूजा। हम मैया का करते हैं श्रृंगार। तो मैया का श्रृंगार हमें कैसे करना है? तो ये मैंने मैया जी को ले लिया है। गंगा जल से शुद्ध कर लेना है सबसे पहले। और हमें नवरात्रों की पूजा सुबह स्वच्छ होकर लाल, और हमें कोई से भी कलर के कपड़े पहन लेने हैं, लेकिन लाल, नीले और काले कलर के कपड़े नहीं धारण करने हैं। और हमें क्या आज पहनाना है मैया को? लाल चोला। तो हम तैयार करते हैं। तो ये है मैया के वस्त्र। तो अब मैं पहनाऊंगी मैया को, वस्त्र पहनाऊंगी। तो अब देख लेते हैं एक बार क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें मैया के श्रृंगार के लिए। एक फूल माला चाहिए, फूल अर्पित करने के लिए चाहिए, अबीर गुलाल चाहिए, और एक माला ये परमानेंटली पहनाने के लिए चाहिए। मैंने इस तरीके की एक माला ले ली है। और बिंदी चाहिए। और मैंने मर्जेंटा कलर की ये लिपस्टिक ले ली है। रेड भी ले सकते हैं, वो आपका भाव है, आपको कैसी लेनी है। और भक्तों, बड़े भाव के साथ मैया को मनाना है। मैया क्या होती है? मैया सब कुछ देने वाली, मतलब जो अन्नपूर्णा होती है वो यही उमा माँ पार्वती जगदम्बा भवानी होती है। तो ये मैया क्या करें? सबके घर में धन धान्य की वृद्धि करें और सबके घर में अन्नपूर्णा बनकर बरसती रहें। तो इस तरीके से तो हम मैया को अच्छे से मनाएं, मैया की अच्छे से पूजा करें। तो पूजा सबसे पहले पूजा करेंगे तो हम गणेश जी की पूजा, अब शिव परिवार साथ में रख लेंगे, और शंकर जी की पूजा करेंगे। तो अब मैं बता रही हूँ कि हमें श्रृंगार में क्या क्या चाहिए। तो ये लिपस्टिक ले लेंगे, मैंने ये काजल लिया है, तो इस तरीके से काजल ले लेंगे। और नेल पॉलिश ले लेंगे। और मैं मेहंदी की कीप एक दिन पहले ही लगाती हूँ। मैं वो फीलिंग रखती हूँ जैसे हम करते हैं तो एक दिन पहले ही लगाते हैं, तो मैं तभी लाकर मेहंदी लगाऊंगी। आज मैं मेहंदी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मैया की जो भी चीज़ें हैं ये ना पुरानी हो जाती हैं, तो उनको यूज़ नहीं करते। तो ये कुछ चीज़ें तभी यूज़ करनी चाहिए। अच्छा, जैसे अब ये मैंने सिंदूर लिया है। तो सिंदूर में क्या होता है? अगर ये सिंदूर छिटक जाता है, मतलब छिटक जाता है, हम लगा रहे हैं, सूखा सिंदूर होता है, तो या ये वाला सिंदूर होता है वो हाथ पे लग जाता है, या मैया के इधर उधर छिटक जाता है, हमारे ऊपर लग जाता है, तो वो बहुत अच्छा होता है हमारे लिए। पता है, उससे हमें ये होता है कि हमें उससे माँ का आशीर्वाद मिल रहा होता है। तो ये माँ की खुशी का प्रतीक होता है। तो हमें सिंदूर जरूर धारण करना चाहिए। और जो भी चीज़ें होती हैं, ये जो भी चीज़ें हैं वो हम ये हमारी प्रसाद बन जाएंगी मैया के लगने के बाद। ये अब हम अपने यूज़ में ले सकते हैं। तो अब हम करते हैं सबसे पहले मैया का श्रृंगार। तो अब मैं पहनाऊंगी मैया को लहंगा। मैंने ये जो 4 नवरात्रे बता रही थी, तो 4 नवरात्रे ये माघ नवरात्रे की प्रतिपदा में पड़ता है। तो हर माघ नवरात्रे की प्रतिपदा में पड़ता है ये। और आषाढ़ मास में 2 नवरात्रे जो होते हैं, ये एक गुप्त नवरात्रे, ये आषाढ़ मास की उस प्रतिपदा में पड़ते हैं। तो ये छोटे कड़े हैं, मैं यहाँ पर मैया जी को पहना दूंगी। अब पहना दूंगी मैं कड़े।
अब लगा दूंगी मैं बिंदी। ये पहना दूंगी मैं मांग टीका। तो मैं यहाँ पहना दूंगी तगड़ी। अब मैं लगा दूंगी काजल। ये लगा दूंगी मैं सिंदूर मांग में। अब पहना दूंगी मैं नथ। अब उड़ा दूंगी मैं। तो अब पहना देंगे हार। अब बना दिया हार। अब मैं लगा फूलों का हार हम बाद में पहनाएंगे या पहले भी पहना सकते हैं, वो आपका भाव है, जैसे भी पहनाना हो। इस तरीके से हम पहना देंगे हार। अब उड़ा देंगे हम चुंदरी। तो और हाथों पे लगा देंगे, यहाँ पर लगाएंगे हम, यहाँ पर तो मेहंदी लगाएंगे और यहाँ पर लगाऊंगी मैं नेल पॉलिश। तो मैं लगा दूंगी नेल पॉलिश। मैं यहाँ पर नेल पॉलिश लगा दूंगी। तो अब हमारी मैया बहुत सुंदर लग रही हैं और उनका श्रृंगार हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि माता पर कितना रूप आ रहा है। तो इस फिर अर्पण कर देंगे फूल। तो ये हमने तैयारी कर ली है, माता को तैयार कर लिया। अब हम कह रहे थे कि नवरात्रि में कि मैंने माता को तैयार करा है। तो माता के नवरात्रों में श्रीमद् मतलब रामायण भी पढ़ सकते हैं, श्रीमद् भागवत भी पढ़ सकते हैं। आपको जो कुछ भी लगाना हो, जो कुछ भी पढ़ना हो वो आप पढ़ सकते हैं। तो माता के नवरात्रों में भजन कीर्तन भी होता है। तो भजन कीर्तन में लड्डू गोपाल जी, राधा रानी, तो मैं उनको भी तैयार कर लूँगी। तो ये हमने जोत जला ली है, पूजा कर ली है। और ये हमने जौ वो दिए हैं कलश। और ये मैया माता पार्वती और शंकर जी और गणेश जी को पधार दिया, इधर कुबेर महाराज जी को पधार दिया। तो हमने इस तरीके से पधार कर लिए पूजा और किया है माता का श्रृंगार।
आरती पूजा करने से पहले या पूजा करने के बाद हम पहले ले लेंगे नाम, तो पहले कर लेंगे। तो यह है दुर्गा सप्तशती। तो दुर्गा सप्तशती का हमें क्या करना है, इसमें 108 नाम ये लेने हैं। उसके बाद हमने पढ़ना है स्तोत्र। तो ये कवच पढ़ लेंगे, हाँ दुर्गा जी का ये कवच है, तो हमें ये भी पढ़ना है। और उसके बाद हमें पढ़ना है अध्याय भी पढ़ने हैं रोज़, तो जैसे भी सुविधा हो। और ये है स्तोत्र, तो ये इसके बाद कवच के बाद पढ़ लेंगे स्तोत्र, और स्तोत्र के बाद कर लेंगे अध्याय।